नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके जो केस स्टडी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास में था कि कोई भी बच्ची है, बच्ची का नाम आपको दे रखा है यहाँ पे, कोई बच्ची है, वो बच्ची किसी गार्डन में खेल रही है और उसने ऐसे एक हनी कॉम्ब देखा, ऐसे एक मधुमक्खी का उसने ऐसे छत्ता देखा, ऐसे कहीं पे बहुत सारी हनी बीज है ऐसे है। तो उसने अपनी मदर से पूछा कि मदर ये जो हनी बीज है या ये हनी कॉम्ब है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसकी मदर ने ये कहा कि दिस दिस स्ट्रक्चर जो है हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्राफ आपके पास में होता है, इस ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। यदि कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास में है, हम इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक पॉलिनोमियल है, ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री। अब बोलेंगे इसकी डिग्री आपके पास में 2 है, डिग्री इज 2। यदि डिग्री 2 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से बन के आता है और ये उसी शेप में है जिस शेप में ये हनीकॉम्ब आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, देखो अब इसके इस पे बेस, अब देखो सीबीएसई बोर्ड ने या किसी बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे कि रियल लाइफ क्वेश्चंस को हम एक प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स से जोड़ के लेके आ रहे हैं। मतलब ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि आपने ऐसी शेप देखी होगी, आपने ऐसी शेप देखी होगी बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या गया है, देखो हमसे ये पूछा गया है हाउ मेनी जीरोस आर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। ये जो गिवन ग्राफ आपको दे रखा है, इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो हम कैसे निकालते हैं जीरोस को? हम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी ग्राफ आपके पास में है, कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफ है, यदि वो एक्स वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ठीक है, मानो ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, आपका ग्राफ ये पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, पी ऑफ एक्स का ग्राफ जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, ये ग्राफ यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। इसके जीरोज होंगे आपके पास में 2, इसके जो जीरोज बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो ये जो गिवन है, ये जो हमें एक यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, इसके जीरोज हैं आपके पास में 2, एक ये है और एक ये है। नाम बोल सकते हैं इसके, क्या का नाम बोल सकते हैं इसके हम? अल्फा एंड बीटा। दिस जीरो इज अल्फा, दिस जीरो इज बीटा। यदि हमारे पास में ग्राफ ऐसे ना दिया जाता और हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म में दिया जाए, हम बात करें इस तरीके से, सेम ग्राफ है और ये केवल एक्स एक्सिस को टच करता है, इस तरीके से ये ऐसे टच करता है, कितने जीरोज होंगे? बिल्कुल इसके 2 जीरोज होंगे। जीरोज तो अभी भी 2 होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि ग्राफ आपके पास में इस तरीके से है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कितने जीरोज होंगे? 0, उसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास में 2 हैं और 2 ये वैल्यूज हैं। एक अल्फा की वैल्यू बोल सकते हैं आप, ये अल्फा की वैल्यू -7 है और बीटा की वैल्यू 7, 2 जीरोज आपके पास में है। आगे चलते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस ग्राफ के जो आपको ग्राफ गिवन है, इसके कितने पॉलिनोमियल्स हैं और उसके वैल्यू लिखिए। देखो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ है हमारे पास में, ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -7, 0। आगे वाला कहाँ पे कर रहा है? 7, 0। अब बोलेंगे ये पॉइंट आपके पास में -7, 0 है, ये पॉइंट आपके पास में 7, 0 है। हम इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसके जो जो जीरोज होंगे वो अल्फा की वैल्यू -7 होगी और बीटा की वैल्यू, तो देखो सेकंड पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं अल्फा -7 है और बीटा 2 जीरोज होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। इस पॉलिनोमियल के आपको 2 जीरो दे रखे हैं, 2 एंड
-3। हम ऐसे मान सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। आपसे पूछा गया है कि देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्या सॉल्व करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, हमें दोनों जीरो का सम पता होता है, हमें पता होता है सम की वैल्यू बनती है आपके में अल्फा प्लस बीटा विच इज -b अपॉन a। -b, अब आप बोलोगे कि इसके अंदर -b कहां से आएगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उस फॉर्म को हम लिखेंगे। होती है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये b है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज b की वैल्यू क्या है? a प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -a+1। हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, ऐसा करते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 2, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी वैल्यू बनेगी? 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -a+1 अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज a। यहाँ पे चेक करो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बोलेंगे 1। हम यहाँ बोलेंगे -1 इज इक्वल टू -a ब्रैकेट में -1, -1 से ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बनी -a इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू बनेगी 0। ठीक है, आगे चलते हैं। b निकालना है हमें। b निकालने के लिए हम क्या करेंगे? b निकालने के लिए हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। a की वैल्यू 1 है, ये c है, कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा कितना मान रखा हमने? 2 इंटू -3 इज इक्वल टू c कितना माना है हमने? b अपॉन 1, ये वैल्यू बनेगी -6 इज इक्वल टू b की वैल्यू बनी a क्या था? a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -6। सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन है इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस हमारे पास में है, हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। अल्फा एंड बीटा हमने मान लिया, अल्फा एंड बीटा का डिफरेंस का स्क्वायर ऑफ जीरोस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। इसके दो हमने जीरोस मानेंगे अल्फा एंड बीटा, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, जिनका स्क्वायर, जिनके डिफरेंस का स्क्वायर कितना दे रखा है? 144। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये हमें p की वैल्यू बतानी है और हमें ये दे रखा है 144। आपसे पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। हमने इसलिए भी इसको ओपन करा अपना अल्फा इंटू बीटा। देखो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा था, यहाँ पे ये देखा था कि सम कितना आता है? सम की वैल्यू आती है -b अपॉन a और इनका मल्टीप्लिकेशन आता है c अपॉन a। देखो यहाँ पे यदि इस इक्वेशन के दो जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो वैल्यू बनेगी c अपॉन a की वैल्यू 1 है और c 45 है। अल्फा इंटू बीटा कितना बन गया आपके पास में? 45। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 45 आने वाला है, 45 आएगा। ठीक है, जिनको ऐड करेंगे क्या आना चाहिए? -p। हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा विच इज -p, -b अपॉन a की वैल्यू 1 है, दिस इज p -p। अब दो इक्वेशन हमारे पास में है, अल्फा इंटू बीटा 45, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p। देखो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 45। क्या हम इसको यहाँ यूज कर लें? देखो अल्फा इंटू बीटा ये बनेगा 2 इंटू 45, 90 को आगे लेके चले जाएंगे। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, यदि हमें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर पता है, एक बार हम इसका स्क्वायर कर लें। देखो ठीक है, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू 45, अल्फा इंटू बीटा 45। आगे मैंने इसको लिखा यहाँ पे 144। एक इक्वेशन और, ये जो इक्वेशन है इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ।
ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ये क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में, ये वैल्यू बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फा बीटा पता है हमें, देखो हमें अल्फा बीटा पता है, कितनी वैल्यू है इसकी 45। हम बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इक्वल टू पी स्क्वायर। ये वैल्यू आगे जाएगी 90। हम इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कम और कर सकते हैं आप इस इक्वेशन में इसको माइनस कर दो, देखो ये टर्म कट जाएगा, ये यहाँ पे डबल हो जाएगा, या हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे जाके, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आगे जाएगी, ये वैल्यू बनेगी पी स्क्वायर माइनस 90। अब मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर माइनस 90 वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू बनेगी पी स्क्वायर माइनस 90, ये माइनस 90 इक्वल टू 144। हम बोलेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 180 इक्वल टू 144। हम बोलेंगे पी स्क्वायर बराबर 144 प्लस 180, कितनी वैल्यू बनेगी 324, ये वैल्यू बनेगी 324। अब आपके पास में पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप चेक करोगे आपके पास में पी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी आपके पास में पी स्क्वायर बराबर 324। अब बोलोगे पी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 324 एंड देन पी की वैल्यू बनेगी आपके पास में प्लस माइनस 18। दो आंसर आएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा आप बताओ उसमें से प्लस 18 सही है या माइनस 18 सही है। दोनों सही है, दोनों सही है। क्यों दोनों सही है, आप देखोगे एक बार, आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी, फर्स्ट आपकी फर्स्ट कंडीशन ये है, आपको ये नहीं पता ना अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है, तो देखो जब स्क्वायर है तो प्लस माइनस का स्क्वायर होता है, इस वजह से आपके दोनों आंसर सही है, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना है, इसलिए दोनों आंसर सही है, ठीक है। समझ में आया, थैंक यू सो मच।